अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ज़रा मुझे ये बता दें दोबारा एक दफ़ा फिर से कि आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वालेकुम सलाम जी उसामा ब्रदर। ओके जी। अच्छा ये जितने भी मेंबर्स हैं मुझे ये बताएं। मैं चैट बॉक्स सामने मैंने ओपन किया हुआ है। ज़रा मुझे ये बता दें कि आप सब लोगों ने अकाउंट डेमो अकाउंट बना लिया था और क्या अपने MT5 के साथ कनेक्ट कर लिया था। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मैंने सामने चैट बॉक्स ओपन कर लिया है। बना लिया था। बिल्कुल ठीक है जी। दो बंदों का आ गया मैसेज, बना लिया था। ठीक है, चार लोग हो गए, बना लिया था। वेरी गुड। ऑलरेडी बना हुआ है जी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, शाबाश। और बाकी बाकी जितने भी हैं, ये 14-15 लोग जितने भी हैं, ये सब बताएं। ठीक है, जिनका पहले से भी बना हुआ है वो भी ठीक है। ठीक है, बना लिया था। और लोग बाकी सब जिनका नहीं बना था वो भी बता दें। आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली उसी चीज से रिलेटेड है। जल्दी से बताएं। सब पहले से बना हुआ है, ठीक है। और नहीं बना। मुइन काकड़। अच्छा जी, नहीं बना आपका। और कोई? बना लिया था, वेरी गुड जी। चलें, अच्छी बात है, खुशी हुई कि आपने अकाउंट बाय करना चाहिए या नहीं, ये बातें बाद में करेंगे। हम पहले जरा टॉपिक के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम फंडेड की बात करेंगे। चले, पार्टनर कोड नहीं भी लगा तो कोई मसला नहीं है। सो बहुत पहले बना लिया था बट डिलीट कर दिया था, ताकि अब दोबारा फ्रेश बनाना पड़ेगा एक्सनेस पे, एक्शन पे। जी ठीक है, मैंने आपको एक्सनेस का लिंक भेजा था, आप एक्सनेस पे बना लेते हैं हसनैन ब्रदर। ठीक है, एक्शन पे भी था तो कोई मसला नहीं, आप एक्सनेस पे बना लें। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले उसमें ये है कि एक मिनट में सामने जरा ओपन कर लूं। हाँ जी, हाउ टू प्रेस अ ट्रेड विद बाय सेल ऑर्डर्स। के बाय कैसे लगा करना है, सेल कैसे करना है, एक ट्रेड को पंच किस तरह करना है बेसिकली। दूसरा हमारा सब टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पिप्स, हाउ मेनी पिप्स इज इक्वल टू $1 एट 0.01 लॉट। ओके जी। मेटल्स एंड करेंसी पेयर्स फॉर ट्रेडिंग। ये इसको चले मैं अब जरा उल्टी साइड से शुरू करता हूँ। मेटल्स एंड करेंसी पेयर्स फॉर ट्रेडिंग के लिए। एंड करेंसी पेयर्स, मैंने आपको ये कल भी टॉपिक करा दिया था। चले आज ये दोबारा रिकॉल हो जाएगा, अच्छी बात है। मेटल्स और करेंसी पेयर्स। देखिए, करेंसी में मैंने आपको बता दिया था कि दो तरह की करेंसीज होती हैं। दो तरह की करेंसीज हमने कल पढ़ी थी। एक तरफ थी मेजर और एक तरफ थी हमारे पास माइनर। अगर आप लोगों को याद हो, वेरी गुड। उनको याद है, अच्छी बात है। मैं ये चैट बॉक्स फिर भी अपना साथ ओपन कर लेता हूँ। साथ साथ पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। ओके जी। मेजर में हमारे पास ये थी मेजर, और दूसरी तरफ थी हमारे पास माइनर। माइनर करेंसीज। मेजर करेंसीज में हमारे पास हर वो करेंसी शामिल थी जिनके साथ USD लगा हुआ था। यूरो USD। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड। वेरी गुड। और AUD USD, GBP USD, USD कैड, चाहे USD शुरू में लगा था या एंड में लगा था। माइनर हर वो करेंसी जिसके साथ USD अटैच नहीं है। यूरो JPY, जापानीज येन के साथ मिला दिया हमने। GBP JPY, ये इस तरह के पेयर्स, ठीक हो गया। ये होगी मेजर और माइनर। अब मेटल्स में हमारे पास क्या है जी, वो धात है हमारे पास है, ठीक है। मेटल्स किसको बोलते हैं? धात। और इसमें हमारे पास है XAU USD भी है। इसमें हमारे पास सिल्वर भी है, XAG USD, ठीक हो गया। ये है हमारे पास मेटल्स और करेंसी पेयर्स की टाइप्स। ठीक हो गया। ये कल भी हमने की थी, एक तरह रिवीजन हो गई आपकी दोबारा। क्लियर हो गया जी ये। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। अब पिप्स बेसिकली क्या है, आसान और सादा अल्फाज में काउंटिंग जो है, ट्रेडिंग की जो काउंटिंग है वो पिप्स काउंटिंग कहलाती है। ठीक है, 1 पिप, 2 पिप, 10 पिप, 100 पिप, 1000 पिप, 10,000 पिप। तो ये पिप्स कैलकुलेट किस तरह करते हैं और इनका क्या तरीका कार है, जरा ये समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ पिप्स। अब जरा इसको समझना है आप कि पिप्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे आसान जो पिप्स कैलकुलेशन है वो है गोल्ड की। तो मैं आपको इसी से समझाऊंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर गोल्ड है 4,000 पर। 4,000 पर गोल्ड है और आपने गोल्ड की बाय की ट्रेड लगा दी। गोल्ड की बाय की ट्रेड लगा दी 4,000 पर, और गोल्ड चला गया 4,000 से 4,001। तो जरा मुझे ये बताएं कि कितना डॉलर ऊपर गया है, कितना डॉलर ऊपर गया गोल्ड 4,000 से 4,001। आवाज नहीं आ रही। 1 डॉलर। 1 डॉलर। ठीक हो गया। तो यही जो 1 डॉलर ऊपर गया है, यही 1 डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स होते हैं। यही 1 डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स होते हैं। तो गोल्ड का 1 डॉलर ऊपर या नीचे जाना 10 पिप्स कहलाता है। ठीक हो गया। अब जरा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मिसाल के तौर पे गोल्ड है 3994, और गोल्ड यहां से चला गया 4010 तक, तो जरा मुझे ये बताएं कि ये कितने पिप्स हो गए। जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं है इतना। 3994 से 4010 तक अगर गोल्ड चला गया है, तो मुझे ये बताएं कि ये कितने डॉलर हो गए और कितने पिप्स हो गए हैं। नो। नो। 160 पिप्स, वेरी गुड। देखें, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। जितने डॉलर ऊपर गया आप पहले वो चेक करें। 3994 से 4010 तक गया तो ये 16 डॉलर बनते हैं। कितने? 16 डॉलर। वही 16 डॉलर को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने जवाब आ जाएगा। 16 डॉलर को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 160 पिप्स। क्लियर हो गया? पिप्स काउंटिंग क्लियर हुई है? दोबारा पूछ लूं कुछ? जल्दी से बताएं। पिप्स काउंटिंग क्लियर हुई है तो एक और क्वेश्चन करता हूं फिर आपसे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस वक्त गोल्ड की क्या रेट चल रहा है इस वक्त करंट? 4,075। ओके। ओके, 4,075 इस वक्त। 4075 इस वक्त रेट चल रहा है। अगर यहां से गोल्ड नीचे आता है 4035 तक, तो मुझे ये बताएं कि कितने पिप्स गोल्ड गिरा है। अगर 4,075 से 4,035 तक आ जाता है, तो गोल्ड कितने डॉलर गिरा है मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है कितने पिप्स गिर गया। कितने पिप्स गिरा है ये बताएं। वेरी गुड वेरी गुड। नो नो, नॉट 80 पिप्स, नॉट 40 पिप्स। 40 डॉलर गोल्ड नीचे गिरा है ना, देखें आप। तो 40 डॉलर नीचे गिरा है, इसका मतलब उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डॉलर भी नीचे गिरा होगा तो वो होते हैं 400 पिप्स। अभी भी कंफ्यूज है? जब तक मुझे एग्जैक्ट आंसर सबका नहीं मिलेगा मैं तब तक क्वेश्चनिंग करता रहूंगा। अगेन एक और क्वेश्चन फिर। गोल्ड है 4,010.5, और यहां से गोल्ड ऊपर गया 4,021.5 पर। अब मुझे ये बताएं कि ये कितने डॉलर ऊपर गया और कितने पिप्स। आप पिप्स बताएं, कितने पिप्स ऊपर गया है।
ओ वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये हुई ना बात। जबरदस्त जबरदस्त। वाह जी वाह। जबरदस्त। बिल्कुल आसान है, देखे। जितने भी डॉलर ऊपर जाए, जितने भी डॉलर नीचे आए, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी पिप्स काउंटिंग है। जितने भी डॉलर ऊपर जाए, जितने भी डॉलर नीचे आए, आपने उसकी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल फंडा है। ठीक है। आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपके सामने पिप्स काउंटिंग आ जाएगी। ये आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पिप्स काउंटिंग क्लियर होगी होगी। अच्छा, अब जरा एक काम करें आप सब, जिन लोगों का अटैच है, और या जिन लोगों का MT5 बन चुका है, जिन लोगों ने डेमो अकाउंट अटैच कर लिया है, जिनका ऑलरेडी बना हुआ था, वो सब के सब अपना, वेरी इजी मेथड, अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, अपना अब आप लोग MT5 को ओपन करें। MT5 ओपन कर लें। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। नो नो, विद नॉट VPN। अब VPN लगाने की जरूरत नहीं है। अब VPN लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। अब आप लोगों को जो है वो VPN यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, जरा मुझे बताएं, कर लिया? आपके पास ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी स्क्रीन सामने शो हो रही है आप लोगों को? सामने शो हो रही है ना? ओके जी, ये वाली पिक्चर थी। वेरी गुड। अच्छा, आप जरा ये कर्सर देखें मेरा, बिल्कुल ऐसे राइट बॉट अप साइड पर, राइट अप साइड पर जहां मेरे ये कर्सर है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। राइट कर्सर मेरा जहां पर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बिल्कुल बैटरी हेल्थ जो लिखी हुई है उसके नीचे, उसके बिल्कुल नीचे देखें मेरा कर्सर है। आपने यहां पर क्लिक करना है। आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे शो हो जाएगा, ये सेल और बाय। ओके जी। ये जो बीच में बेसिकली ये लिखा हुआ है ना, 0.06, दैट इज लॉट साइजिंग। ये है लॉट साइजिंग। ठीक हो गया। इसको आप कर दें 0.01। 0.01 का मतलब है कि आप मार्केट में $1 लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर गोल्ड $1 ऊपर जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, अगर आप बाय में बैठे हैं। गोल्ड $1 नीचे आता है तो आपको $1 का नुकसान होगा। ठीक है। 0.01, द मिनिमम लॉट साइज यही है, 0.01। और एक साइड पर सेल लिखा हुआ है, एक साइड पर बाय लिखा हुआ है। बाय प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, सेल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। MT5 में एक बड़ी जबरदस्त और इन्होंने बड़े अच्छे फीचर्स डाले हुए हैं कि आपकी अगर 3-4 ट्रेड्स लगी हुई हैं तो एट वन क्लिक जो है वो आप 3-4 ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने लिमिट्स ऑर्डर लगाने हैं, तो ये जहां पर मेरा कर्सर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मार्केट से ऊपर लेकर जाते जाएंगे तो सेल लिमिट आ जाएगी, मार्केट से नीचे लेकर आते जाएंगे तो बाय लिमिट आती जाएगी। घबराए नहीं, परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को अभी एक मैनुअल वीडियो बनाकर भी शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। ये स्क्रीन तो आप लोगों को नजर आ रही है ना उसके ऊपर, आपके जो है MT5 के ऊपर डेमो अकाउंट ओपन हुआ हुआ है ना सबका, ऑब्वियसली डेमो अकाउंट ही होगा। तो आप ऐसा करें, 0.01 करके उसके ऊपर सेल या बाय प्रेस करके देख लें, आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। 0.01 करके ये दरमियान वाली जो लिखा हुआ है डिजिट्स, इसको 0.01 कर लें। देन उसके बाद सेल या बाय जो आपका दिल करता है आप वो प्रेस करके चेक करें। 0.01 लॉट साइज इस्तेमाल करना है आपने। और इधर जब भी $1 मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका बराबर मतलब होता है कि $1 ही आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या लॉस होगा, और वो होते हैं बराबर 10 पिप्स। ये 0.01 लॉट साइजिंग से है। जी जी, मैं करूंगा वीडियो बनाकर, एक मैनुअल वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। अगर आप 0.02 कर देते हैं,
मिसाल के तौर पर 0.02। तो $1 भी अगर मार्केट ऊपर या नीचे गई, $1 भी ऊपर या नीचे गई, तो उससे आपको $2 का प्रॉफिट या लॉस होगा। और लेकिन बीटीसी का अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको तो क्लियर कर लें। लेकिन वो कहलाएंगे 10 पिप्स ही। पिप्स कैलकुलेशन उतनी ही रहेगी, प्रॉफिट या लॉस आप लोगों का बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉट साइज। मेरी बातों को पहले समझ लें, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। पिप्स कैलकुलेशन जो है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो लॉस या प्रॉफिट की रेशो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉट साइज। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर एक आपने 0.1 इस्तेमाल किया लॉट साइज, और मार्केट चली गई $1 ऊपर, 4,000 से 4,001 चली गई। 4,000 से 4,001 चली गई, गई है $1 ऊपर। तो $1 ऊपर का मतलब है आपको $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का नुकसान होगा उस हिसाब से। लेकिन वो कहलाएंगे 10 पिप्स ही। ये मिनी स्टैंडर्ड होती है, इसको 0.1 को मिनी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इस ये सेम होती है जैसे पिप्स होता है। अगर $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 पिप्स, अगर $10 का नुकसान हो रहा है तो फिर 10 पिप्स। अगर $100 का प्रॉफिट चल रहा है तो फिर वो 100 पिप्स होंगे, $100 का नुकसान चल रहा है तो फिर भी वो 100 पिप्स होंगे। ठीक हो गया। क्लियर हो गई है ये बात? जरा बताएं मुझे। अब इन जो बातें मैंने बताई हैं इनमें से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। इसके अलावा मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो आप। जो बातें अभी तक मैंने बताई हैं इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। अनम्यूट करें खुद को उसामा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा। अच्छा सर, वैसे तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, अपना बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं ना। तो ये एक क्वेश्चन था, बस अब देखे ना, अब हमने 4,000 मतलब अभी आपने फॉर एग्जांपल दे रहे $4,000 मतलब हमने बाय किए ट्रेड, तो वो डॉलर चला जाता है 4,001, मतलब जीरो पॉइंट डॉलर नहीं जीरो गोल्ड, वन लॉस डॉलर आ नहीं गया। गोल्ड, गोल्ड का रेट चला जाता है। सॉरी, हाँ सॉरी, गोल्ड। तो ये मतलब जो लॉट साइज है वो है 0.01। जी मतलब एक का मतलब होगा फिर $10, तो $10 हमें प्रॉफिट होगा, यानी एक अगर 4,001 रुपये अगर उसकी गोल्ड प्राइस चली जाती है तो उसका $10 हमें प्रॉफिट होगा। जी। 0.1 के साथ होता है, 0.1। 0.1 के साथ होगा। हाँ जी। सबसे छोटा जो लॉट साइज है ना, एक बात याद रखें, सिर्फ 1 मिनट मुझे अपनी बात क्लियर करने दें, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे छोटा जो लॉट साइज है वो ये है, ये जो मेरे सामने है इसे। ठीक है, ये ठीक जिसको है। मैं हिला रहा हूँ 0.01, इसको जरा साइड पे करता हूँ, 1 मिनट ठीक फिर आपको आसानी होगी। ये लें, ये जीरो ठीक पॉइंट जीरो वन सबसे छोटा लॉट साइज है। 0.01 ठीक से अगर मार्केट ऊपर जाती है $1, $1 ठीक ऊपर है। चली जाए या नीचे चली जाए, तो इसका मतलब है कि 10 पिप्स गई है। 0.1 ठीक के है। साथ भी $1 ऊपर या नीचे जाएगी तो वो 10 पिप्स ही कहलाएंगे। लेकिन ठीक है। लॉट साइजिंग इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपके जो क्या प्रॉफिट है या लॉस है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस ठीक के है। ऊपर। ठीक हो गया ये ओके। हसनैन? आपके लिए भी मैं बात बता रहा हूं। आपने लिखा है सर आपने ठीक 0.02 की लॉट साइज के साथ $1 का लॉस या प्रॉफिट बताया। नहीं, मैंने यहां पर ठीक लिखा है। है 0.02, $1 अगर मार्केट ऊपर गई है तो दो डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। मैंने ये बात लिखी है। लेकिन वो कहलाएंगे 10 पिप्स ही। लॉट 10 साइजिंग पिप्स। चेंज करने से आपके प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पिप्स काउंटिंग पे इफेक्ट नहीं होगा, ये बात याद रखें। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो मेटल करेंसी पेयर्स फॉर ट्रेडिंग, अच्छा बस में यही है ना कि हमने मेजर और माइनर करेंसीज देखनी है? जी जी इस टॉपिक का यही था? जी जी इसमें बस यही था? जी 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 जी। ठीक है सर। अब ये भी तो आपने फर्स्ट पॉइंट नहीं कराया ना, इसका भी वो भी कराएंगे आप? फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया है, कौन से वाला? नहीं नहीं, ये हाउ टू प्रेस आ ट्रेड विद बाय एंड सेल ऑर्डर, ये वही था, इसी के बारे हाँ में जी, था, मैंने अभी कॉम्बिनेशन आप लोगों को ऑप्शंस। कहा था कि अपना MT5 जो है वो ओपन करें और उसके बाद बताएं, लेकिन हाँ उसके नहीं, अलावा ओके।
मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर दूंगा, मैनुअल वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, बेफिक्र रहे यार। ओके ओके सर, थैंक यू सो हाँ मच। जी। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, या अगर नहीं कर सकता, कोई मसला है, तो इधर चैट बॉक्स में बता दे मुझे। एक दफा फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, जरा समझ लें चीज को। सबसे छोटा जो लॉट साइज है वो है 0.01। जी जी, मैं लॉट साइजिंग को अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे छोटा लॉट साइजिंग है हमारे पास 0.01। अभी आप बाकियों को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, 0.01। 0.01 का मतलब ये है कि अगर 4,000 पर मार्केट है, $4,000, गोल्ड का रेट बता रहा हूं मैं, $4,000 का मतलब है गोल्ड का रेट। अगर मार्केट 4,000 पर फिर रही है, गोल्ड का रेट इस वक्त 4,000 चल रहा है, मिसाल दे रहा हूं, और वो 4,000 से चला गया 4,001 पर, और आपने बाई की ट्रेड ली हुई थी, तो गोल्ड के मुताबिक गोल्ड चला गया $1 ऊपर। ये वाली बात जो मैं, ये वाली बात जो लिखी हुई है, और उस $1 के ऊपर जाने से आपको हुआ $1 का प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो नीचे जाता तो लॉस होता ना, अभी हम प्रॉफिट की बात करें। अब आपको हुआ $1 का प्रॉफिट। तो $1 का प्रॉफिट हो या $1 का नुकसान हो, गोल्ड 4,000 से 4,001 पर चला जाए, या 4,000 से वापस पीछे आकर 3,999 पर चला जाए, 3,999 पर चला जाए, आगे चला जाए $1, या $1 पीछे चला जाए, नुकसान हो $1 का, ये $1 का नफा हो, प्रॉफिट हो, लेकिन वो कहलाएंगे 10 पिप्स। पिप्स कैलकुलेशन जो है वो सेम रहती है। ठीक हो गया, इस बात को समझ लें आप। ये मैं बता रहा हूं 0.01 के लॉट साइजिंग के साथ। ठीक हो गया, 0.01 सबसे छोटा लॉट साइज है। अगर आप इस लॉट साइजिंग को बढ़ा देते हैं, 0.02 कर देते हैं आप, और बात वही है, 0.02 करते हैं, गोल्ड चला गया 4,000 से 4,001 पर, तो आपको हुआ $2 का प्रॉफिट। गोल्ड चला गया 4,000 से 3,999 पर, आपको हो गया $2 का नुकसान। ये हुआ नुकसान या प्रॉफिट बढ़ा जो है वो हुआ 0.02 की वजह से, लेकिन पिप्स कैलकुलेशन के मुताबिक वही रहेगा 10 पिप्स। सिंपल सी बात है। अब बढ़ा देते हैं और दोबारा, कहां चली गई ये रही, ले जी। अब मैंने कर दिया लॉट साइज को 0.1। अब मैंने कर दिया लॉट साइज को 0.1, और गोल्ड, इसको मैं जरा खत्म कर रहा हूं, जरा समझा इस चीज को। लॉट साइज मैंने कर दी 0.1। अब 0.1 से 4,000 पे मैंने बाय किया था, $4,000 पे गोल्ड का रेट था, मैंने कर दिया बाय। ठीक हो गया। अब 4,000 से चला गया 4,001 पर, तो लॉट साइजिंग बढ़ने की वजह से आपको $10 का हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर वो चला गया 3,999 पर, 3,999 पर, तो आपको हो गया $10 का नुकसान। लेकिन इससे $10 के नुकसान या प्रॉफिट से, $1 के नुकसान या प्रॉफिट से, $2 के नुकसान या प्रॉफिट से, पिप्स कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4,000 से 4,001 गई तो 10 पिप्स, 4,000 से 3,999 चली गई तो 10 पिप्स, 4,000 से 4,010 चली गई तो 100 पिप्स बनेंगे। चाहे उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो $1,000 का हो रहा हो, पिप्स कैलकुल वो लॉट साइजिंग की वजह से, चाहे $10 का हो रहा हो, लेकिन पिप्स कैलकुलेशन उतनी ही रहेगी जो बताई गई है। क्लियर हो गई है अब ये बात? इससे ज्यादा मजीद आसान अल्फाज मेरे पास नहीं है। बाकी जो है मैं आपको इंशाल्लाह ये हाउ टू प्लेस सेल बाय, लॉट साइज को मैनेज कैसे करना है, सेल लिमिट कैसे लगानी है, बाय लिमिट कैसे लगानी है, इसकी मैं आपको अभी जैसे ही मीटिंग हमारी एंड होगी मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, हैंड रेस कर ले या इधर चैट बॉक्स में बता दे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर? जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि हर चीज क्लियर हो गई है, ताकि मैं अपनी तरफ से बरी जिम्मा हो जाऊं। ओके जी, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह आपके पास 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं। और जिन लोगों का जो है वो अकाउंट अभी अटैच नहीं हुआ, वो कल वाली वीडियो देख के अकाउंट अटैच कर लें, डेमो अकाउंट बना लें। और एक्सनेस ग्लोबल वीडियो कब मिलेगी? वीडियो तो अभी दूर है, बहुत दूर है। अभी पहले सेशंस तो एंड होने थे। अभी तो ये आपके बेसिक के सेशन चल रहे हैं, 8 ये हैं, देन उसके बाद एडवांस के हैं आपके 6। हमने तो बड़ी मेहनत करनी है आपके ऊपर, अभी तो बहुत टाइम है। तो इंशाल्लाह अभी
5 से 10 मिनट में मैं आपके पास एक वीडियो शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी में। उसको देख लें, समझ लें उसे, और अपने पास महफूज भी कर लें उसे। थैंक यू सो मच जी, बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल आपका, और कल बिल्कुल भी देर ना कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस कल से शुरू हो रहे हैं, और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।